बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सारे मनंजम एंड यू आर वाचिंग माय लीगल चैनल द लीगल एक्सपर्ट। बिफोर स्टार्टिंग वीडियो, इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माय चैनल देन डू सब्सक्राइब ताकि आने वाली इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको मिलती रहें। हम पढ़ रहे हैं लॉ ऑफ टॉर्ट्स। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स। आज हम पढ़ेंगे एसेंशियल्स ऑफ अ टॉर्ट। तो उससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि एक टार्ट फीजर एक टर्म यूज होती है। टार्ट फीजर वो होता है कि वो शख्स या वो इदारा होता है जिसने कोई टार्ट कमिट किया हो, जिसने कोई रॉन्ग कमिट किया हो। तो जो एसेंशियल एलिमेंट्स हैं एक टार्ट के वो है चार। सबसे पहला एसेंशियल है उसका एग्जिस्टेंस ऑफ अ ड्यूटी टू एक्सरसाइज केयर, कि जिस बंदे ने कोई टार्ट कमिट किया है उसके ऊपर कोई ड्यूटी भी होनी चाहिए कि उसने वो वहाँ पे केयर करना था। लॉ जो है, लॉ हर बंदे पे ड्यूटीज इम्पोज करता है। लॉ ड्यूटी इम्पोज करता है कि आप किसी का रास्ता ना रोकें, आप किसी के घर अगर लाइट आ रही है, हवा आ रही है, उसको ब्लॉक ना करें, आप किसी को डिफेम ना करें, आप किसी की गाड़ी को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, आप किसी के घर को कोई नुकसान ना पहुंचाएं, किसी के इवन दरख्त को कोई नुकसान ना पहुंचाएं। तो लॉ ने आपके ऊपर ड्यूटीज इम्पोज की हुई हैं। तो टार्ट के लिए सबसे पहला एसेंशियल्स जो है कि कोई ना कोई ड्यूटी होनी चाहिए टू एक्सरसाइज केयर। और ये जो ड्यूटी होनी चाहिए ये लॉ ने इम्पोज की हो, इसके अंदर जो पर्सनल रिलेशंस है ना वो नहीं होने चाहिए। जिस तरह कंट्रैक्ट में हम एक रिलेशन बना लेते हैं वो वाली चीज़ इसमें नहीं होनी चाहिए। लॉ की तरफ से कोई ड्यूटी होनी चाहिए टू एक्सरसाइज केयर। जो सेकंड एसेंशियल है इसका वो है जी रॉन्गफुल कमीशन और ओमिशन ऑफ एन एक्ट। उस ड्यूटी को जो है ना मद्देनजर रखते हुए उसने उस टार्ट फीजर ने कोई ऐसा कमीशन किया हो या ओमिशन किया हो जो कि रॉन्गफुल हो, यानी कि उसकी ड्यूटी कुछ और बनती थी और उसने काम कुछ और बन दिया। उसकी ड्यूटी बनती थी कि वो आपको थप्पड़ ना मारे और उसने थप्पड़ मार दिया, उसने कमीशन ऑफ रॉन्गफुल एक्ट कर दिया। तो ऐसा कोई एक्ट होना चाहिए जो लीगली जो है ना नॉट अलाउड है। ऐसा नहीं होना चाहिए जो मॉरली नॉट अलाउड है। एक बंदा कहे जी मैंने फलां बंदे को खाने पे बुलाया और उसने मुझसे वादा भी किया कि वो आएगा और वो नहीं आया, मेरा तो इतना ज़्यादा खाना ज़ाया हो गया, तो दिस इज़ अ मॉरल रॉन्ग। तो अगर वो चाहता है कि वो टार्ट में जाए तो लीगल रॉन्ग जो है ना वो कोई कमिट होना चाहिए। इसमें एक केस है ग्लासगो कॉरपोरेशन वर्सेस टेलर। उसमें ये था कि ये जो कॉरपोरेशन थी वो कोई तजर्बात कर रही थी पॉइजनस ट्रीज पे, जहरीले जो दरख्त हैं उन पे। उन्होंने वो दरख्त उगाए लेकिन उन्होंने उस दरख्त के गिर्द फेंसिंग नहीं की। उन दरख्तों पे जब फल लगा तो एक बच्चे ने जाके वो फल तोड़ा और वो खा लिया और वो मर गया। तो उनकी ये ड्यूटी बनती थी कि वो वहाँ पे बाड़ लगाएं, तो उन्होंने बाड़ नहीं लगाई, यानी कि उन्होंने अपना ओमिशन किया। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ, वो बच्चा आया और उसने वो फल तोड़ा और वो खाया और मर गया। तो ऐसी सूरत में उन पे जो है ना वो लायबल हुए और उन पे जुर्माना हुआ, हर्जाना हुआ उन्हें। और अगला जो केस है वो जनरल क्लिनिक कॉरपोरेशन का है, जिसमें एक बंदे को सेफ्टी बेल्ट नहीं दी गई थी और वो सेफ्टी बेल्ट के बिना काम कर रहा था, तो वो गिरा और उसको कुछ चोटें आईं। तो ऐसी सूरत में उस कंपनी को जो है ना वो जुर्माना देना पड़ा। अब एक तो उनकी ड्यूटी बनती थी कि वो लोगों को सेफ्टी बेल्ट्स दें, उन्होंने नहीं दिया, और दूसरा उन्होंने ओमिशन किया कि वो सेफ्टी बेल्ट नहीं दी। तो ऐसी सूरत में दो एसेंशियल्स जो हैं वो पूरे हो जाते हैं, उन पे फिर जुर्माना हर्जाना हुआ। अगली जो तीसरा एसेंशियल है वो होना चाहिए एक्चुअल हार्म या लीगल हार्म। अब एक्चुअल हार्म और लीगल हार्म को अगर आपने समझना है तो इसके लिए दो मैक्सिम है। एक है इंजूरिया साइन डेमनो और दूसरा है डेमनम साइन इंजूरिया। इंजूरिया साइन डेमनम क्या है कि इंजरी विदाउट डैमेज। अब आपका कोई लीगल राइट जो है वो इन्फ्रिंज तो हुआ है बट आपको कोई डैमेज नहीं हुआ। इसकी जो एग्जांपल है वो अशबे वर्सेस वाइट केस है। उसमें हुआ ये था कि एक बंदा जिसको वोट देने से एक पुलिस वाले ने रोक दिया।
अब हुआ ये कि उसका जो कैंडिडेट था वो जीत गया, वो बंदा अदालत चला गया कि भाई मेरा जो है ना वोट इन्होंने कास्ट नहीं करने दिया, दैट वाज माय राइट टू कास्ट द वोट। तो दूसरी पार्टी ने कहा कि भाई ये जिसको वोट कास्ट करना चाहता था वो बंदा तो जीत गया है। तो अदालत ने कहा कि बेशक वो जीत गया है लेकिन उसका एक लीगल राइट जो है वो इन्फ्रिंज हुआ है, तो ऐसी सूरत में इसको हर्जाना अदा करना पड़ेगा। तो ये है इंजुरिया साइन डैमनू कि देर इज अ लीगल इंजरी बट देर इज नो डैमेज। उसके अलावा एक और केस है इसमें जो कि है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। उसमें एक पार्लियामेंट का मेंबर था, उस दिन वोटिंग होनी थी और उसको पार्लियामेंट में नहीं जाने दिया गया, तो उसका एक लीगल राइट बनता था तो उसको वो एक्सरसाइज नहीं करने दिया। तो ऐसी सूरत में भी उस पुलिस कांस्टेबल पे जिसने उसको रोका था हर्जाना हुआ। अब दूसरा जो मैक्सिमम हुआ है डैमनम साइन इंजरिया कि डैमेज तो हुआ है बट देयर इज नो लीगल इंजरी। इसकी मैंने सबसे पहले आपको एग्जांपल दी थी कि एक बंदे ने दूसरे बंदे को खाने पे बुलाया और उसने वादा भी किया कि मैं आऊँगा, लेकिन वो नहीं आया तो खाना ज़ाया हो गया। उसने कहा जी ये तो खाना बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया, तो उसको क्या हुआ, डैमेज हुआ, लेकिन उसका कोई लीगल राइट जो है वो इन्फ्रिंज नहीं हुआ। देयर वाज नो ड्यूटी, उस बंदे पे कोई ड्यूटी नहीं थी कि वो आए खाने पे, लीगल ड्यूटी नहीं थी, दैट वाज अ मॉरल ड्यूटी। इसी तरह एक केस भी है इस सिलसिले में, वो केस है जी ग्लोस्टर ग्रामर स्कूल का। ये केस है जिसमें उसने उस स्कूल के मुकाबले में एक और बंदे ने स्कूल बना लिया उसी टाउन में। अब उसने अपनी फीस भी कम कर दी। अब फीस भी कम की तो इस स्कूल में जो है ना, इस ग्रामर स्कूल में बच्चे कम हो गए, वहाँ पे ज़्यादा जाने शुरू हो गए। अब उसको फाइनेंशियल लॉस तो हुआ लेकिन उसका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ। उस बंदे ने अपना स्कूल बनाया, इन्होंने अपना स्कूल बनाया हुआ था। तो ऐसी सूरत में क्या हुआ, देर वॉज अ डैमेज बट देर वॉज नो लीगल इंजरी। डैमनम साइन इंजरिया कि डैमेज तो है बट कोई लीगल इंजरी नहीं है। तो टाट के लिए एक्चुअल हार्म होना चाहिए या लीगल हार्म होना चाहिए। तो अगला जो इसका एसेंशियल है वो है लीगल रेमेडी। अब जब भी आप टाट के लिए जाते हैं तो लाजमी तौर पे आप हर्जाना क्लेम करते हैं। अब अगर दूसरा बंदा वो हर्जाना पे करने की पोजीशन में ही नहीं है, फॉर एग्जांपल आपने जिसके खिलाफ केस किया हुआ है वो मर गया, तो कौन पे करेगा भाई। अब आपने जिसके खिलाफ केस किया हुआ है वो बैंकरप्ट हो गया, तो वो कैसे पे करेगा। तो लीगल रेमेडी शुड बी अवेलेबल। आप अगर टाट के लिए गए हुए हैं तो कोर्ट जो है वो इस पोजीशन में होनी चाहिए कि आपको वो लीगल रेमेडी दिलवा सके। अब एक जो कोर्ट है उसकी ज्यूरिस्डिक्शन में वो मामला नहीं आता तो ऐसी सूरत में भी आपको लीगल रेमेडी नहीं मिलेगी। तो एट द एंड एक जो टाट होता है उसमें 4 एसेंशियल्स होते हैं। सबसे पहला जो एसेंशियल है वो है देयर शुड बी अ ड्यूटी टू एक्सरसाइज केयर, कि लॉ की तरफ से कोई ड्यूटी होनी चाहिए बंदे पे कि उसने वहाँ पे केयर को एक्सरसाइज करना है। दूसरा जो उसका एसेंशियल है वो है रॉन्गफुल एक्ट, उस बंदे ने या उस कारपोरेशन ने कोई रॉन्गफुल एक्ट किया होना चाहिए। और तीसरी चीज़ जो है कि कोई लीगल इंजरी होनी चाहिए। जिस तरह मैंने आपको डैमनम साइन इंजरी और इंजरी साइन डैमनम पढ़ाया, तो कोई लीगल इंजरी होनी चाहिए। उसके बाद जो चौथा और आखिरी एसेंशियल है वो है लीगल रेमेडी, कोई लीगल रेमेडी भी होनी चाहिए। तो दिस वाज ऑल अबाउट एसेंशियल्स ऑफ अ टाट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई होगी तो इसको लाइक करें, इसको दोस्तों में शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।